अस्सलाम वालेकुम। मैं ये वीडियो बना रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि B1 क्या होता है। नॉर्मली जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको दो टेस्ट देने पड़ते हैं। एक लाइफ इन द यूके होता है, दूसरा होता है B1। B1 सेल्ट GESE ग्रेड 5 स्पीकिंग एंड लिसनिंग का होता है। कुछ लिखना आपने नहीं होता। ILR के लिए होता है यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए होता है यानी कि सेटलमेंट के लिए, या होता है ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए। ये सिर्फ 10 मिनट का एक आपका इंटरव्यू होता है जिसमें 5 मिनट एक चीज़ पे बात होती है, बाकी 5 मिनट एक चीज़ पे बात होती है। पहले 5 मिनट में होता है जी आपका अपना टॉपिक। कोई भी एक टॉपिक आपको चूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक चीज़, माई डे या कुकिंग, माई कंट्री, या एनीथिंग लाइक एजुकेशन, कुछ भी कर लें। तो पहले 5 मिनट वो आपसे इस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका है टॉपिक माई डे। माई डे का एक टॉपिक फॉर्म आप उनको पकड़ाएंगे। इस तरह का एक डाउनलोड करना पड़ता है फॉर्म ट्रिनिटी की वेबसाइट से। माई डे मिडिल में लिखा होगा। बाकी माई डे में आप किन किन चीज़ों पे बात करना चाहते हो वो सारी 5 चीज़ें इधर लिखी होंगी कि मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ, मैं आफ्टरनून में क्या करती हूँ, मेरी एक्टिविटीज़ क्या हैं, मेरे एजुकेशन में कौन कौन सी, लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली या व्हाटएवर। माय डे में क्या क्या आप करती हैं वो 5 चीज़ें आप उसको फॉर्म ऑलरेडी पकड़ा देंगी। इस फॉर्म पे कुछ और नहीं लिखा होगा, ये आप डाउनलोड करेंगी वेबसाइट से ट्रिनिटी कॉलेज की वेबसाइट से। इन्हीं चीज़ों के बारे में जो इंटरव्यूअर है वो आपसे सवाल पूछेगा। सो यू जस्ट हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। वो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, it's up to him, it's his choice. You just have to answer the questions, and once you're done with answering the questions, then the interviewer will ask you to ask him one question. फिर वो कहेगा ask me something। फिर इसी टॉपिक में से जो आपने प्रिपेयर किया है उसमें से आप उनको एक सवाल पूछेंगी, सिर्फ ये शो करने के लिए कि आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप किसी से सवाल पूछ सकती हैं। तो आप कोई भी सवाल उससे पूछेंगी इसी टॉपिक में से, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ मच टाइम डू यू थिंक आई स्पेंड ऑन कुकिंग इन वन डे, और हाउ मच टाइम डू यू थिंक आई स्लीप, व्हाट टाइम डू यू थिंक आई वेक अप एट, सो डू यू लाइक माई रूटीन, और एनीथिंग लाइक दैट। कुछ भी, कोई भी सवाल, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया आपके 5 मिनट। अगले 5 मिनट में उसने ऑलरेडी हमें टॉपिक्स बताए हैं, उसमें से कोई वो दो चूज़ करेगा। कौन से हैं जी? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि ज़राए आमदोरफ्त। फिर है फेस्टिवल्स, ओकेजन्स की स्पेलिंग गलत है तो I'm so sorry। ओकेजन्स। देन है म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, फिर है recent पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई भी ज़ाती एक्सपीरियंस जो कि आपने एक्सपीरियंस किया है, बहुत पुराना नहीं, रीसेंट, लेटली, अभी अभी हुआ जो। उनमें से वो कहेगा कि मैं कोई 2 चूज़ करूँ। Let's say if I'm the examiner or if I'm the interviewer, I can say I am going to ask you questions from festivals and music। फिर इन 2 टॉपिक्स में से सवालात होंगे
आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू आंसर। दैट्स इट। इनमें से वो आपसे सवाल पूछेगा और आपको सिर्फ उसको जवाब देना है। फिर उसके बाद वो कहेगा आस्क मी समथिंग। पहला काम आपने जवाब देना है, दूसरा काम आपने क्या करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं उसको। एक फेस्टिवल्स में से सवाल पूछेंगी, दूसरा आप म्यूज़िक में से सवाल पूछेंगी। दिस इज़ योर B1। पहले आपने अपने टॉपिक में से सवालात के जवाब देने हैं और एक सवाल उससे पूछ लेना है। फिर इन टॉपिक्स में से वो कोई दो चूज़ करेगा, फिर उनके सवालों के जवाब आपने देने हैं और फिर उसमें से दो सवाल पूछने हैं। इट्स वेरी इजी। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ज़राए आमदोरफ्त के बारे में सवाल पूछ सकता है। ट्रैफिक सिस्टम कैसा है आपके मुल्क का, या आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फेवरेट कौन सा है, किस तरह से ट्रैवल करते हैं, काम पे कैसे जाते हैं, उससे रेलेवेंट। फेस्टिवल्स त्योहारों को कहते हैं। ओकेजन्स भी त्योहार इवेंट्स होते हैं, लेकिन वो आपकी पर्सनल लाइफ में जो आते हैं उनको कहते हैं। म्यूज़िक आपको पता है क्या होता है। एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में किस चीज़ से आप लुत्फ़अंदोज़ होते हो, या एंटरटेन आप खुद को कैसे कर सकते हो। उसमें थिएटर आता है, सिनेमाज आ जाते हैं, इस किस्म की जो भी चीज़ें। रीसेंट पर्सनल एक्सपीरियंस, वो आपसे पूछ सकता है कोई अच्छा एक्सपीरियंस बताओ जो भी रिसेंटली किया हो, या कोई बुरा एक्सपीरियंस बता दें, या कोई ऑनलाइन शॉपिंग का कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो, या कभी आप कोई फ़ॉरेन क्यूज़ीन या फ़ॉरेन फूड आपने ट्राई किया हो, दूसरे मुल्क का किसी का खाना ट्राई किया, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस कैसा था। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू योर रीसेंट एक्सपीरियंस वो पूछना है। वो पूछेगा, वो उसके जवाब देने हैं, और फिर ये दो सवाल उन्हीं टॉपिक्स में से आपने कर लेने हैं। अगर आपको तैयारी करनी है, अगेन मेरे पास मेल ट्यूटर्स भी हैं और मैं ख़ुद भी पढ़ाती हूँ। दिस इज़ द व्हाट्सएप नंबर, इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, या आप ईमेल कर सकते हैं lifeintheuk@gmail.com। ये है। और इसके अलावा अगर आपको ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करनी है, DVLA थ्योरी की तैयारी करनी है, तो प्लीज़ मुझे ईमेल करें या व्हाट्सएप करें इस नंबर पे। थैंक यू।